मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल भारत सरकार ने एक स्कीम को पास किया है, मंजूरी दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। इसमें सरकार ने जो मंजूरी दी है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये एनपीएस और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेट करता है या नहीं। तो मैं बता दूं कि ये एनपीएस से और ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या भिन्नता रखता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने जिस यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, इसकी महत्ता ये है कि इसके अंतर्गत 50% बेसिक सैलरी का पेंशन आपको मिलेगा। ये गारंटी सरकार देती है। ये 50% जो है, इसका आंकड़ा रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने, मतलब अगर हम अगस्त माह में रिटायर्ड हो रहे हैं, ये अगस्त चल रहा है, तो अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक के 12 महीने जो होंगे, ये सैलरी का जो बेसिक सैलरी जो हमारी होगी इन 12 महीने के, इसका औसत निकाला जाएगा और इस औसत का 50% ये यूपीएस स्कीम पेंशन स्वरूप प्रदान करेगी। दोस्तों, सरकार ने इसमें एक क्राइटेरिया बनाया है। क्राइटेरिया ये है कि इसमें कम से कम नौकरी की अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने नौकरी 25 वर्ष तक की है, तब आप इस स्कीम के भागीदार होंगे। अगर आप कम नौकरी किए हैं तो वो भी उसी के अनुपात में आपका पेंशन कम बनेगा। लेकिन कम से कम ऐसा सरकार ने बना दिया कि आप कम से कम 10 साल अगर नौकरी सेवा दिए हैं आप, तो ऐसी स्थिति में 10 साल की कार्यावधि आपकी पूरी हुई है अगर, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। दोस्तों, क्या सरकार ओल्ड पेंशन अपना रही है? तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। इससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, ओपीएस में पूरा खर्चा, ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा खर्चा सरकार देती थी, और जो एनपीएस होती थी, इसके तहत सरकार और कर्मचारी दोनों की सहभागिता होती थी। यूपीएस में जो होता था, उसमें सरकार ने अपना सहभागिता बढ़ा दी है, लेकिन कर्मचारी की सहभागिता नहीं बढ़ी है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाई है और कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया है। जो मैंने बताया है ना, जैसे एनपीएस के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों की सहभागिता बराबर की होती थी, और ओपीएस में सिर्फ सरकार खर्चा देती थी, कर्मचारी का कुछ नहीं लगता था। इसी तहत यूपीएस जो बनी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बनी है, इसमें सरकार की सहभागिता को बढ़ा दिया गया है और कर्मचारी की सहभागिता उतनी ही है। मतलब सरकार की सहभागिता 10% की होती थी और कर्मचारी की भी 10% की होती थी। लेकिन इस स्कीम में सरकार की जो सहभागिता रही है, कंट्रीब्यूशन जो रहा है, उसको 10% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है, और कर्मचारी का वही है, कंट्रीब्यूशन 10% का ही। इसके तहत जो 18.5% की सरकार अपनी सहभागिता बढ़ाई है, इसमें प्रत्येक 3 वर्ष पर मॉनिटरिंग कराई जाएगी सरकार की तरफ से, और देखा जाएगा क्या इसको भी बढ़ाने या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो इस पर विचार किया जाएगा। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये 1 अप्रैल 2025 से
प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। अब बात आती है कि जो लोग एनपीएस चुन लिए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बता दूं, सरकार उन्हें भी राहत दी है। अगर वो चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपना सकते हैं। इसके अपनाने की कोई समय सीमा नहीं है। 2004 के बाद वाले एनपीएस के तहत जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, सरकार ने उन्हें भी राहत दी है और कहा है कि 2004 के बाद एनपीएस के तहत जो लोग रिटायर हुए हैं, अगर वो चाहें तो यूपीएस के तहत आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें जो एरियर बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा, एरियर पर ब्याज भी दिया जाएगा। पीपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी ब्याज दिया जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है, फैमिली पेंशन। किसी पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। वो पेंशन धारक की अंतिम पेंशन जो भी हुई होगी, जिस महीने में उसकी मृत्यु हुई होगी, उसके पहले जो वो उठाया होगा पेंशन, उसका 60% परिवार को पेंशन मिलेगा। अगर सुपर इन्वेट हो जाते हैं तो सरकार आपकी ग्रेजुएटी पर कोई भी फर्क नहीं डालेगी। लमसम आपके 1 माह की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा। अगर आप वीआरएस 60 साल से पहले लिए हैं तो पेंशन आपकी 60 वर्ष होने पर ही लागू की जाएगी। बाकी की सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। इसमें महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहेगा। मित्रों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मेरे ये छोटे से आंकड़े आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स प्रदान कर हमें अपने विचार से अवगत ज़रूर कराएं। मित्रों, मुझसे कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश किया कि इस स्कीम को आप तक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।